Hello everybody, welcome back to another session. My name is Arushi and I am back with the new topic that is Google Drive. Yep, I know बहुत सारे questions होंगे. Google Drive तो हम पहले से जानते हैं, Google के बारे में भी हमें जानते हैं, तो ये सेशन क्यों? बट नो, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको Google Drive के बारे में नहीं पता होता. तो ये सेशन उन्हीं के लिए है. एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट Google Drive and you also want to know the tips and tricks. Stay tuned with me in this session. So इसी सीरीज में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं. सारी वीडियोस देखेगा वन बाय वन एंड यू नेवर नो आपको क्या नया सीखने को मिल जाए. यू नेवर नो. सो आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोड्यूस होने वाले हैं विद द गूगल ड्राइव. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो पहला क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव होता क्या है. गूगल ड्राइव एक ऐसा फाइल स्टोरेज सर्विस है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है और गूगल ने ही इसे 24 अप्रैल 2012 में शुरू किया था. शुरू करने का मेन पर्पस ये था कि वो लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड कर सके जहाँ पे लोग बिना भूले बिना कुछ किए ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी होते रहे और वो वहाँ से उसका बैकअप आराम से ले सके. अब सबके लिए पॉइंट होता है बैकअप का क्या मतलब है. देखो, आप जो भी अपने फ़ोन में चीज़ें रन कर रहे हो, अपने फ़ोन में कोई फाइल बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, फ़ोटो खींच रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके स्टोर हो जाता है. जैसे फ़ोटो खींचते हो तो वो गैलरी पे जाके स्टोर होता है. तो गैलरी पे जाते हो तो देख पाते हो कि ये फ़ोटो मैंने कब लिया था. कोई रिकॉर्डिंग करते हो तो वो भी जाके माई फाइल्स में, फ़ोन में एक पर्टिकुलर पोर्शन रहता है माई फाइल्स या स्टोरेज, वहाँ पे जाके आप अपनी ऑडियो को सुन पाते हो. कोई आपका फ्रेंड आपको वीडियो भेजता है, वो भी आपके माई फाइल्स वाले पोर्शन में जाके वीडियो सेक्शन स्टोरेज में सेव हो जाती है. तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हो, बना रहे हो या खींच रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जाके एक जगह इकट्ठी हो रही है. उसे हम स्टोरेज कह रहे हैं. अब इस स्टोरेज का बैकअप लिया जाता है जिस वेब ब्राउज़र से या जिस भी पर्टिकुलर सर्विस को आप यूज़ करते हो. जैसे लाइक हर फ़ोन में, हर एंड्रॉयड में गूगल ऑलरेडी इनबिल्ट होता है. दैट मीन्स गूगल के ही थ्रू आपका वो फ़ोन चल पाता है. जब आप नया फ़ोन खरीदते हो उसमें आपको डिटेल्स डालने ही मांगता है कि आपकी मेल आईडी डालो. तो मेल आईडी आपने किसकी यूज़ करी? गूगल की यूज़ करी. तो मतलब गूगल ऑलरेडी इनबिल्ट था. अब जैसे ही आपने गूगल से अपने फ़ोन की मेल आईडी डाली तो वो गूगल आपकी सारी एक्टिविटीज़ रीड करेगा. अगर गूगल से रिलेटेड आप ऐप्स डाउनलोड करोगे, गूगल शीट्स डाउनलोड करोगे, स्लाइड्स डाउनलोड करोगे, वहाँ पे वो एक्सेस मांगेगा कि मुझे एक्सेस दो. तो एक्सेस आप जब देते हो तो वो आपकी मोस्टली एक्टिविटीज़ को रीड कर पाता है. अच्छा, आपने शीट बनाई तो वो शीट को उसी मेल आईडी, जिस मेल आईडी से आपका फ़ोन चल रहा है या आप टैबलेट चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है, उसको रीड कर लेता है. अच्छा कि भाई आरुषि ने, लाइक मेरा नाम आरुषि है और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे देखेगा. जहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो के पीछे क्लिक करती हूँ मेरी मेल आईडी शो हो जाती है. तो ये मेरा नाम है जिस पते को वो पढ़ रहा है. तो उसको पता है ये पता है मेरा. तो इस पते पे मतलब मेरी जो मेल आईडी है वो मेरा फिलहाल मेरा एड्रेस है. उस एड्रेस पे जाके उसके पर्टिकुलर स्टोरेज सेक्शन में जाके मेरी चीज़ों को स्टोर कर देता है कि यू नेवर नो मुझे कब ज़रूरत पड़ जाए. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्लाउड सर्विस. तो क्लाउड सर्विस एक्चुअली हमें दिखती नहीं है बट प्रेजेंट रहती है समवेयर इन द क्लाउड. ओके, सो अब इसको आप जाके चेक कहाँ कर सकते हो कि जो भी चीज़ मैंने गूगल पे करी या गूगल शीट्स पे करी या डॉक्यूमेंट्स पे, गूगल की कोई भी पर्टिकुलर प्रोवाइडेड सर्विस पे मैंने जो भी काम किया वो कहाँ सेव हुआ. डॉक्यूमेंट बनाया तो कहाँ सेव हुआ, फाइल बनाई तो कहाँ सेव हुई, शीट बनाई, स्लाइड बनाई, पीपीटी बनाई, व्हाट्सएवर जो भी गूगल की सर्विसेज आपने ऑप्ट की, वो चीज़ से जो भी स्टोरेज आई, मतलब जो भी मैंने बनाया डॉक्यूमेंट, वो कहाँ सेव हो रहा है? वो सेव हो रहा है गूगल ड्राइव पे. और गूगल ड्राइव का मेन पर्पस यही है, वो जो भी चीज़ आप कर रहे हो गूगल के सर्वर पे वो कहीं सेव हो रही है. तो वो सेविंग पोर्शन कौन सा है? गूगल ड्राइव का है. आपके फ़ोन में होता है स्टोरेज, माई फाइल्स. वैसे ही गूगल के लिए गूगल ने अपना एक सर्विस बनाया है, दैट इज़ गूगल ड्राइव. अब इसको हम थोड़ा सा जाके एक्सप्लोर करते हैं गूगल पे. इसके लिए अब हमें क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है. मैं आपको शुरू से सब कुछ करके दिखाऊंगी.
तो आपको क्या करना है, नया टैब खोलना है। इस नए टैब पे जाके आपको जहाँ पे गूगल का बेसिकली ब्राउज़र रहता है, यहाँ पे आप टाइप करते हो। यहीं पे आप, इसके 2 तरीके हैं लॉगिन करने के, दोनों को देखेंगे वन बाय वन। पहला क्या है, इस पे जाना है और टाइप करना है गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव टाइप करोगे तो यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन रहता है, नहीं मिले तो डायरेक्ट लिख दो साइन इन। आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन गूगल ड्राइव। इसको क्लिक करोगे तो ये आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। अच्छा, कौन चला रहा था, आरुषि चला रही थी, तो उसने यहाँ पे मुझे लॉगिन कर दिया और मेरी सारी सेव्ड फाइल्स, चाहे मेरी फ़ोटो हो, मेरी ऑडियो हो, या मैंने कोई भी शीट बनाई थी, तो सब यहाँ पे वो शो करने लग जाएगा। अच्छा, तो अगर आप अपने फ़ोन से, आपका फ़ोन एंड्रॉयड है या iOS है, उस पर भी चल जाएगा, बट iOS पे मोस्टली आपकी एप्पल आईडी चल रही होती है, तो उसके हम हिसाब से अभी नहीं चल रहे। अभी हम सिर्फ एंड्रॉयड की अगर बात करें तो फ़ोन में एंड्रॉयड में आपकी ईमेल आईडी चल रही है, मेरे नाम से मेरी ईमेल आईडी चल रही है। अब मैं वहाँ पे अपनी गैलरी को भी डायरेक्ट गूगल से लिंक कर सकती हूँ। तो गूगल फ़ोटोज़ नाम का भी एक ऐप रहता है जो कि आपकी सारी फ़ोन की गैलरी में से फ़ोटोज़ बैकअप करता रहता है गूगल फ़ोटोज़ में। तो बैकअप का बहुत अच्छा सिस्टम गूगल ने बना के दिया है कि फ़ोटोज़ भी आप वहीं पे बैकअप करते रहो, ताकि आपकी फ़ोन की स्टोरेज पे इफेक्ट ना पड़े, या वो उसको सिंक्रोनाइज रखता है। तो बेसिक सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, आपने कोई भी फोटो खींची, वो डायरेक्ट गूगल के ड्राइव पे चली जाएगी। तो वो सिंक्रोनाइज्ड वे में, अगर आपके फ़ोन में आपने सिंक्रोनाइज का ऑप्शन ओपन करके रखा है तो वो डायरेक्ट चलती जाएगी। डोंट वरी, कैसे होता है, कैसे आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, कैसे ये सारा बैकअप होगा, ये सब हम इस पूरी सीरीज़ में सीखेंगे। तो इस सीरीज़ को पूरा, सारी जितनी वीडियोस डलेंगी सारी देखना। यू नेवर नो आपको क्या नया सीखने को मिल जाए। ओके, सो आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए हमने यही था कि हम इंट्रोड्यूस होना चाहते थे, कि गूगल को जानना चाहते थे, वो हमने देखा। अब इसका एक और साइन अप ऑप्शन हम देख लेते हैं, एंड देन विल रैप दिस अप एंड विल सी कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या नया सीखेंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक और तरीका कौन सा है। तो पहला तरीका हम समझ गए हैं। अब दूसरा तरीका कैसा है गूगल ड्राइव में लॉगिन करने का? सिंपल है भाई, वापस अपने नॉर्मल गूगल ब्राउज़र पे जाएंगे, जहाँ से हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं XYZ। यहीं पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जीमेल, इमेजेस, गूगल एप्स, और यहाँ मेरी फ़ोटो। अब इसके साथ गूगल एप्स का ऑप्शन था, इस पर क्लिक कर लो। इस पे जाके आप अगर देखोगे, स्क्रॉल करोगे, तो इसमें ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव। अगेन क्लिक करो, रीड कर लेगा, डायरेक्ट वहाँ सेम माई ड्राइव वाले पोर्शंस पे ले जाएगा, और फिर दिखाने लग जाएगा कि देखो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। जैसे लाइक मैंने अभी रिसेंटली कुछ फाइल्स बनाई थी, तो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। शीट्स पे बनाई थी तो शीट्स पे शो हो रही है। अगर किसी ने मेरे को कोई भी चीज़ शेयर करी है तो ये शेयर्ड विद मी वाले पोर्शन पे मुझे शो होगी। कोई भी चीज़ जो मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाई है या टैबलेट या फ़ोन पे बनाई है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर मैंने अभी सिंकिंग ऑन नहीं करी हुई कंप्यूटर की, तो नो सिंकिंग शो कर रहा है। माई ड्राइव, अब जो भी मेरे फ़ोन टैबलेट पे जो भी मैंने खुद से सेव किया हुआ है, फोल्डर्स बनाए हुए खुद से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी शो हो जाएंगी। ठीक है, रीसेंट एक्टिविटी यहाँ पे शो हो जाती है। रीसेंट पे क्लिक करोगे, अपने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही है। माई ड्राइव, कंप्यूटर, शेयर्ड विद मी, रीसेंट्स पे जाओगे तो जो भी चीज़ रीसेंट में मैंने ओपन की होगी माई ड्राइव पे, या जो भी मैंने गूगल पे जो भी मैंने कोई भी ऑप्शन ओपन किया होगा, वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। स्टार्ट का ऑप्शन क्या होता है? अगर कोई भी इतनी सारी फाइल्स हम डे टू डे पर्पसेस पे बना रहे हैं, खोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ ऐसे होती है इंपॉर्टेंट है जो भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है, बहुत सारा कंटेंट रहता है। तो उसमें से कुछ कंटेंट को हम स्टार करके रख सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन में हमें शो होता है, दैट इज स्टार्स। ठीक है, तो दैट्स हाउ द होल ड्राइव लुक्स लाइक। अब इसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे फाइल्स बनानी है, कैसे डिलीट करनी है, कैसे सिंक करनी है, कैसे अपलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, ये सब सारी चीज़ें हम आगे इसी सीरीज़ में सीखेंगे, नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ में सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप लाइक, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. For any other, if you have any question, if you have any other queries, ask your questions in comments down below and I will see you in the next one. Thank you.